तो तुम तो चल रहे हो सिद्धि और रिद्धि के पीछे, तुम तो जा रहे हो परछाई के पीछे, सूर्य की तरफ पीठ करके बैठे हो। सूर्य ज्ञान के स्वरूप हैं, सूर्य ईश्वर के स्वरूप हैं, ज्ञान से मुख मोड़ लिया है और परछाई पकड़ने की होड़ में दौड़े हो। प्राण तुम्हारे चले जाएंगे पर तुम्हारी इच्छा मरेगी नहीं। और याद रखना, फिर इस भागवत के मन से कह रहा हूं, व्यासपीठ से, जिनके प्राण अंत हो गए और इच्छा एक भी बची रह गई, चाहे वो करोड़ों बार गया जा करके कोई श्राद्ध करके उनका आ जाए, पर वो प्रेत योनि में ही रहेंगे। इसलिए कोशिश ये करो कि किसी संत और सदगुरु के चरणारविंद में समर्पण करके और उनसे वो गुण सीख लो जिससे हे प्रभु पेट्रोल इतना रहे कि 10-20 लीटर बचा भी रहे और हम अपने स्थान पर पहुंचकर अपने कमरे में आनंद करने भी पहुंच जाएं। ये मामला जब तक नहीं बनता तब तक भूत प्रेत पिशाच से बचोगे नहीं, याद रख लेना। तुम अभी भी भूत ही हो। कई लोग कहते महाराज जी हमको भूत पकड़ लेगा। तुम खुद ही जिंदा भूत हो, तुमको कौन पकड़ेगा? तुम भूत हो कि नहीं बताओ? कल तुम्हारे साथ जो घटना हुई थी उसको भूल पाते हो? तुम्हारी सास ने तुम्हें एक बार गाली दिया था, उसको भूल पाई हो? तुम्हारी बहू ने एक बार तुम्हारे चाय को गिरा दिया था, उसको भूल पाई हो? तुम्हारे भाई ने एक बार तुमसे कड़ा जुबान कह दिया था, तुम भूल पाए हो? कहां भूल पा रहे हो? तुम कहां अपमान भूल रहे हो? तुम तो भूत में ही जिंदा हो और अब कह रहे हो मैं भूत पकड़ लेगा। भूतों को कहीं भूत पकड़ता है? तुम तो खुद ही जिंदा भूत हो, न जाने कितनों को पकड़ के बैठे हुए हो। तुमसे बचना है लोगों को। हम तो लोगों को यह कला सिखा रहे हैं कि तुम जैसे भूतों से वो बच जाएं जो भूतकाल में जीते। कितने पतियों की जिंदगी नरक हो गई है, मेरे पास आते महाराज हम यहां बताओ भैया, बोला इसको कुछ तो ज्ञान दीजिए, हमेशा पास्ट टेंस में जीती रहती। आज इसको ले जाएंगे बढ़िया मॉल, आज ले जाएंगे सिनेमा दिखाने के लिए, देखते देखते पता नहीं क्या हो जाता है। ऐसा ही आदत है। पिछले साल भी गए थे तब भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, फिर पिछले साल में पहुंच जाती। वर्तमान में क्यों नहीं जीते? अभी क्यों नहीं जीते? मैंने कहा ना प्रेत डोलते रहते हैं। देखो यहां भी प्रेत डोल रहे हैं कि नहीं? देखो प्रेत हवा होता है, डोलता रहता है इधर से उधर, इधर से उधर, चैन नहीं है उसको। घर में रहेगा तो सोचेगा कथा में आ जाऊं, कथा में आएगा तो बड़ा थोड़ा घर चला जाऊं। जिसको चैन नहीं है, बेचैन है। हमें मौज है, देखो माइक मिलो चाहे न मिलो, हम तो बैठ के आराम से सुन रहे थे। लोग सोच रहे हैं हम नाराज हैं, हम तो मौज ले रहे थे। वाहवारे मौज फकीरा दी। कितनों के मुंह इतने बड़े हो गए थे। हमारा गोला मुंह जैसा था वैसा ही था, दाढ़ी के कारण लंबा लगता है तो गोला ही। तो अपनी मौज को बरकरार रखिए। जिंदगी में धार्मिक होने का अर्थ यही है, तुम्हारी मस्ती तुमसे कोई न छीन सके।